देखिए, कांग्रेस तो वहां है ही नहीं, उसका अता पता ही नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ में अता पता नहीं है, वैसे ही यूपी में कांग्रेस का अता पता नहीं है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से, और बल्कि स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत से, भारी बहुमत से जीत कर आएगी। वहां की जनता ने यह तय कर लिया है कि विकास जो करेगा, जो वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, जो वहां पर गुंडे बदमाशों को जेल में डालेगा, जो वहां पर अतिक्रमणकारियों को, अवैध कब्जाधारियों के ऊपर में बुलडोजर चलाएगा, ऐसे लोगों को लाएंगे तो वहां पर मोदी और योगी जी की जो जोड़ी है वो धूम मचा रही है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत में आएगी और सरकार दोबारा बनाएगी और यूपी का विकास कराएगी। सर, किसानों का क्या है कि वो राजनीति कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के किसान राजनीति कर रहे हैं तो जो पंजाब में, यूपी में और उत्तर प्रदेश में और लक्ष्मीपुर खीरी में 50-50 लाख रुपए मुख्यमंत्री देकर आए हैं, तो वो क्या राजनीतिक लोगों को देकर आए हैं? वहां के लोग क्या कर रहे हैं? जब अपने ऊपर आती है तब तो राजनीति दिखाई देती है, जब दूसरों के ऊपर आती है तब उनको जन आंदोलन दिखाई देता है। ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये खाली अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। इनको छत्तीसगढ़ प्रदेश से, यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ की महिलाओं से इनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। अच्छा, बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश भर का दौरा करने के लिए निकलेंगे, संगठन के लोग भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस संगठन को यह आभास हो गया है कि शायद देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने 3 साल में ही जिसका नूर उतर गया है, 3 साल में ही जिसका पानी उतर गया है, 3 साल में जनता में बेहद असंतोष है। किसान खाद के लिए मारे मारे भटक रहा है। निजी दुकानों में खाद मिल रही है, निजी दुकानों को भी खाद अलॉट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर निजी दुकानों में खाद मिल रही है तो सरकारी दुकानों में क्यों नहीं मिल रही है? किसान भारी रेट पर खरीदने के लिए क्यों मजबूर है? जो छत्तीसगढ़ राज्य जीरो पावर कट स्टेट था, किसानों को पंप चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। 7-7 दिन तक, 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक गांव में बिजली गोल रहती है। जो रेत 5,000 रुपए ट्रक में मिलती थी, वो रेत यहां पर 15,000 रुपए ट्रक में मिल रही है। जो यहां पर शराब माफिया और कोचिए समाप्त हो गए थे, कांग्रेस के आने के बाद शराब माफिया और कोचिए जो हैं वो पूरे सवाब में है। जरा सरकार बताए कि छत्तीसगढ़ में अभी तक अवैध रेत खनन करने वालों के ऊपर में कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, ट्रांसपोर्टिंग करने वालों के ऊपर में कार्रवाई हुई है। जितने भी रेत की खदानें हैं वो कांग्रेस के नेता चला रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह अराजकता की, अनारकीता की और अवैध रूप से पैसा कमाने वाली सरकार है। इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं। ये जाएंगे हर विधानसभा में, तो उसका लाभ क्या मिलेगा इनको? उसका लाभ मिलेगा कि जनता जगह जगह पर इनका विरोध करेगी। जनता कहीं पर बिजली मांगेगी, कहीं पर पानी मांगेगी, जनता कहीं पर प्रधानमंत्री आवास मांगेगी। इससे इनको फायदा नहीं होने वाला बल्कि नुकसान होने वाला। सर, अगले माह जो है राज्यसभा को लेकर है और इससे पहले चर्चा हो रही है कि बाहरी को मिल सकता है, क्योंकि ये तुलसी उसी तरीके से चर्चा हो रही है कि बाहरी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ही छत्तीसगढ़ के नहीं रहे हैं, अब तो वो यूपी के मुख्यमंत्री हो गए हैं, अब तो वो यूपी के नेता हो गए हैं, अब तो असम के नेता हो गए हैं, अब तो वो उत्तराखंड के नेता हो गए हैं। तो खाली योग्यता को दरकिनार करके और छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान करना, ये इस सरकार का सगल बन गया है। और योग्य भी अगर इनके पास में है तो एक जाति वर्ग विशेष के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में यादव समाज के लोग भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में बराड़ पटेल समाज के लोग भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में धोबी समाज के लोग भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में मछुआरा समाज के लोग भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो वो क्या लोकल नहीं है, वो स्थानीय नहीं है? उनके साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? लक्ष्मीपुर खीरी में मृत होने वाले किसानों के लिए 50-50 लाख रुपए देने के लिए है, परंतु छत्तीसगढ़ में 800 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है या वो मरे हैं किसी घटना में, उनके पास उनको देने के लिए पैसा नहीं है। तो सरकार स्थानीय सरकार है ही नहीं। खाली वो बात करते हैं स्थानीय की, खाते स्थानीय का है पर बजाते जो है वो बाहर वालों का है। बजाते हैं प्रियंका जी का, सोनिया जी की और राहुल जी की।
और बात करते हैं स्थानीय की। वो खोज रहे हैं। देखिए, डी पुरंदेश्वरी के दौरे से कांग्रेस घबराई हुई है, कांग्रेस परेशान है कि अगर बीजेपी के नेता इसी प्रकार से दौरा करेंगे तो कांग्रेस का 2023 में क्या होगा। कांग्रेस ने तो जो फिजिकल सदस्यता बनानी थी उसमें फेल हो गए, तो उन्होंने ई सदस्यता चलाने का अभियान चलाया, क्योंकि उसमें फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। तो कांग्रेस खाली फर्जी, बिल्ली के भाग से एक बार छीका टूट गया, हर बार नहीं टूटता है। वो ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं अब उसको भाजपा लगातार ले रही है, चाहे वो शराब नीति की बात करें या फिर अब गोबर की जो बात आ रही है सामने पसंद आएगी। अब भूपेश जी जरा ये बताएं, केंद्र सरकार की गोधन न्याय योजना पहले से लागू है, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में लागू हुई है और उसमें केंद्र सरकार ने पैसे भेजे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को ये सरकार अपना अडॉप्ट कर लेती है और अपना लेबल चिपका देती है। प्रधानमंत्री घर घर नल जल योजना आई, मुख्यमंत्री जी अपना विज्ञापन छपवाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो मुख्यमंत्री जी अपना विज्ञापन